हेलो भाइयों, आज हम कुछ ऐसी वार्निंग लाइट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी गाड़ी में भी आ सकती है और आपकी गाड़ी में भी। तो आज हम उन्हीं वार्निंग लाइट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वार्निंग लाइट आने पर आपको अपनी गाड़ी चलाए रखनी है और कौन सी लाइट्स पर आपको अपनी गाड़ी बंद कर देनी है। तो भाई देखो, जो अपनी MID है ये सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती है आपकी इंजन से रिलेटेड, आपकी गाड़ी की कंडीशन से रिलेटेड। तो इसमें ना बहुत सारी यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, आपको बहुत सारी वार्निंग लाइट्स। तो भाई इन लाइट्स में कुछ ऐसी भी लाइट हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते और कुछ ऐसी लाइट हैं जिन्हें आप इग्नोर करने के बाद भी अपनी गाड़ी को रेगुलर चला सकते हो। तो मेन लाइट की अगर हम बात करें तो मेन होती है अपनी इंजन से रिलेटेड। इंजन से रिलेटेड होती है अपनी, एक तो ये अपनी ऑयल की, ये अपनी बैटरी की और अपना टेम्परेचर। ये 3 लाइटें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी। अगर आप इग्नोर करोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज होगा ही होगा। तो इस लाइट की अगर हम बात करें तो ये होती है अपनी इंजन के ऑयल की सप्लाई की। तो ऑयल की सप्लाई अगर रुक जाएगी तो अपनी गाड़ी ऑब्वियसली सीज होगी क्योंकि अपनी गाड़ी जो है ऑयल पे ही चलती है। ऑयल और अपना टेम्परेचर, ये 2 मैन होती हैं। ऑयल और टेम्परेचर अपना मैन होता है। अगर ये कंट्रोल में है गाड़ी का तो अपनी गाड़ी बेझिझक चलेगी, लेकिन इसमें अगर कहीं दिक्कत आई तो अपनी गाड़ी बंद होगी। तो ये लाइट अगर ब्लिंक करती है बार बार, अगर ऐसे ब्लिंक करती है तो फिर आप गाड़ी को कुछ दूरी तक चला सकते हो। अपने नियर बाई मिस्त्री मैकेनिक वर्कशॉप में आप दिखा सकते हो, लेकिन आप दिखा ज़रूर लेना, वरना आपका गाड़ी में पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सप्लाई कम होने के कारण आपकी गाड़ी की जो इंजन है उसमें हार्म होगा ही होगा, नुकसान होगा ही होगा। तो ये चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी है। अगर ये रेगुलर आती है, बिल्कुल ऐसे डट के आ जाती है, तो आपको अपनी गाड़ी साइड में लगा देनी है, गाड़ी को नहीं चलाना। गाड़ी सीज हो सकती है, आपकी गाड़ी सीज हो सकती है अगर ये रेगुलर आ रही है, तो बिल्कुल भी आप गाड़ी को ना चलाएं। तो ये लाइट मैन होती है। उसके बाद जो मैन होती है वो अपनी टेम्परेचर से रिलेटेड। अगर आपका टेम्परेचर हाई जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी वाली जो गाड़ी है इसमें इस तरीके से रेड कलर की लाइट आती है और ये सुई अपनी एच पे चली जाती है। तो डिजिटल भी होती है आजकल, तो डिजिटल ही आ रहे हैं। तो जो डिजिटल होती है उसमें भी आपको आपके जो निशान है वो भी ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखेंगे और लाइट वगैरह आ जाएगी। तो सबकी गाड़ियों में यार सिमिलर यही लाइटें होती हैं, ये कहीं भी अलग नहीं होते। आप बड़ी ले लो चाहे छोटी ले लो, तो ये सब लाइटें आपको इग्नोर नहीं करनी है। तो इंजन जो टेम्परेचर की लाइट है वो आपको इग्नोर क्यों नहीं करनी, क्योंकि ये तब आती है जब आपका रेडिएटर कूलर अच्छे से काम नहीं करता। जो रेडिएटर का मैं बता दूँ, यही काम है आपकी गाड़ी के इंजन को ठंडा रखना। अगर आपकी गाड़ी ठंडी रहेगी तो वो सही परफॉर्मेंस देगी और उसे चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ओवरहीट हुआ तो आपकी गाड़ी सीज हो सकती है बिल्कुल। तो ये कमी कब आती है, जब आपका या तो रेडिएटर कूलर ख़राब हो जाए, या आपका रेडिएटर चॉक हो जाए, या रेडिएटर फ़ैन ख़राब हो जाए, या आपका वाटर पंप ख़राब हो जाए। तो ये प्रॉब्लम तकरीबन तभी आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे ये लाइट आए आपको गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी साइड में लगा देनी है। जो अपनी तीसरी मैन लाइट है, और इसको आप मैन नहीं भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये होती है अपनी बैटरी की लाइट। ये बैटरी की लाइट क्या करती है, ये अपने जो इंजन में कंपोनेंट्स हुए और अपने जो स्टीरियो, अपने पावर विंडो और बाकी जो और सेंसर वगैरह होते हैं, ये उनको रन करती है। मतलब ये होता ये है कि अपने जो फ्यूल टैंक है उसमें भी एक पंप होता है, अपना फ्यूल पंप, तो उसको भी पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब काम बैटरी से ही होते हैं। तो अगर आपका अल्टरनेटर पावर बनानी बंद कर दे, आपकी बैटरी को चार्ज करना बंद कर दे, तो अपनी गाड़ी उतनी ही चलेगी जब तक अपनी बैटरी में पावर है। जैसे ही वो डाउन होगी आपका गाड़ी शट डाउन होने लगेगी, क्योंकि उसको भी पावर की ज़रूरत है। तो ये जो लाइट है ये आपकी इतनी है कि आपको गाड़ी रोकनी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है तो आप बेझिझक चलाओ जहाँ तक आपकी चलती है, और उसके बाद नियर बाय जैसे आपको कोई गैरेज या मिस्त्री या आप मैकेनिक जो भी मिले, आपको अपनी गाड़ी को चेक करा लेना है। लेकिन इससे एटलीस्ट इतना होता है आपका इंजन सीज नहीं होगा, आपके ऊपर कोई हैवी बर्डन नहीं आएगा, आपकी जेब भी ठीक ही रहेगी। लेकिन आपने अगर ये अपनी इंजन ऑयल की लाइट और अपने टेम्परेचर की लाइट इग्नोर की तो आपकी जेब पर भी भारी नुकसान होगा और आपकी गाड़ी में भी। बाकी ये जो आप लाइट देख रहे हो ये होती है इंजन चेक लाइट।
तो ये कब आती है, जब कोई आपका सेंसर प्रॉब्लम करता हो या फिर आपकी कोई वायरिंग में कोई इशू आ जाए, तो तब आती है। आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर ये लाइट आती है तो आप अपनी गाड़ी को बेझिझक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो लाइटें होती हैं, जो मेन लाइटें होती हैं वो आपकी रेड ही होंगी। आपकी सीट बेल्ट से रिलेटेड जो लाइट है ये भी रेड है, इंजन की, बैटरी की और आपकी हैंड ब्रेक की। अगर आपकी हैंड ब्रेक उठी हुई है तो अभी आपको गाड़ी नहीं चलानी है। तो आपके इंजन में ना ऑटोमेटिकली जो आपकी MID है वो खुद इन्फॉर्म करती है चीज़ की जो मेन लाइट है वो आपकी रेड ही होंगी, और आपको उन लाइटों को आने के बाद में अपनी गाड़ी नहीं चलानी है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने ऑफ़ कर दिया MID, ये मैंने ऑन की, तो ये कुछ येलो लाइट हैं, बाकी ये रेड है। तो आपको ये इग्नोर नहीं करनी है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।